बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं जिन भाइयों ने हाइब्रिड कैनोला लगाया हुआ है या एरी कैनोला लगाया था या जिन भाइयों ने राया लगाया हुआ है और उनकी फसल जो है अभी जो है वो फूल ले रही है, तो उनको अब ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी पैदावार जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये देखें कि आप जो पीछे सीजन गुजरा है धुंध का और सर्दियों का, तो इसमें जो है कैनोला फुल तरह से जो है वो फल फूल नहीं ले सका। ऐसा कैनोला जो मतलब ये है कि 1 नवंबर से काश्त हुआ है वो तो अभी फिलहाल जो है ग्रोथ कर रहा है, उसने अभी फल फूल लेना शुरू ही नहीं किए। तो वो फरवरी की 5 तारीख के बाद जो है जैसे ही धूप निकलेगी तो वो फल फूल लेना शुरू कर देगा। तो उसके फल जो है बढ़ाने के लिए, फूल ज्यादा करने के लिए और उसकी जो टहनियां हैं वो बढ़ाने के लिए हमें ऐसी कौन सा काम करना चाहिए जिससे जो है हमें पैदावार भी बेहतर मिले और फल फूल भी जो है वो उस पर बेहतर लगे और उस फल फूल का वजन भी अच्छा हो। जिन भाइयों ने हाइब्रिड कैनोला लगाया हुआ है हम पहले उसी पे बात करते हैं कि हाइब्रिड कैनोला चाहे आपने 10वें महीने में काश्त किया था लेकिन वो फल फूल अब ले रहा है, तो उसके लिए हमें अब क्या करना चाहिए। देखें, जो कैनोला अब फल फूल लेने लगा है तो आप 1 फरवरी के बाद जब बारिशों का ये सीजन गुजर जाए 3 से 4 फरवरी तक, तो आपने ये है कि पोटाशियम नाइट्रेट के साथ जो है ना नेफ्थलीन एस्टिक एसिड मिलता है, आपने उसका स्प्रे करना है। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड की आपने बहुत ही कलील मिकदार जो है वो उसमें शामिल करनी है, तकरीबन 30 ग्राम या 30 मिलीलीटर। 30 ml जो है एक स्प्रे के लिए नेफ्थलीन एस्टिक एसिड बहुत है। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का काम ही फल फूल ज्यादा निकलवाना है, तो जब ये फूल ज्यादा निकलेंगे तो जहरी बात है फल भी ज्यादा लगेगा। तो आप कोशिश करें कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड किसी कंपनी का ले लें, बल्कि बहुत कम कंपनियों के पास है, तो आप कोशिश करें अपने इलाके के किसी भी साइंटिफिक स्टोर से ले लें। अगर आपको आपके इलाके के साइंटिफिक स्टोर से नहीं मिलता तो फिर आप हमें बताएं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। आपने नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो है वो 100 ml की पैकिंग में तकरीबन मिलता है, तो आप 100 ml की पैकिंग जो है वो 4 एकड़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक दफा की स्प्रे में। और साथ में आपने जो है वो 1 kg पोटाशियम नाइट्रेट और उसके साथ जो है तकरीबन 150 ग्राम जो है और 150 से लेकर 200 ग्राम जो है वो आपने बोरान इस्तेमाल करना है। बोरिक एसिड की शक्ल में आप इस्तेमाल करें 18% वाला या 20% वाला, या आप अगर बेहतर करना चाहते हैं कि उससे बेहतर रिजल्ट मिले बोरान के भी, तो फिर आप जो है वो सवाद एग्रो का जो है एक प्रोडक्ट है चिलेटेड जो है फार्म में बोरान का, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भाइयों ने अब राया लगाया हुआ है, तो राया जो है वो तकरीबन फल फूल ले चुका है, तो उसे इस टाइम जो है वो स्प्रे से ज्यादा जो है फर्टिलाइजर की जरूरत है। तो आप उसमें कोशिश करें कि 5 kg जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट और उसके साथ जो है तकरीबन 15 kg नाइट्रोफास फी एकड़ जो है वो फ्लड कर दें। जो फल उसने लिया हुआ है फलियों के अंदर, तो उसका वो जो फल है वो बेहतर हो जाएगा और उसका वजन बढ़ जाएगा। उसके ऊपर आप स्प्रे ना करें। हाँ, राय की ऐसी फसल जो आपने 10 नवंबर के बाद लगाई है और वो अभी भी फल फूल ले रही है, तो उसके ऊपर आप ये वाला स्प्रे जो है कर सकते हैं और ये आप 8-8 दिन के वक्फे से 2 रिपीट स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपको जो है वो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो जो राया आप 1 नवंबर से पहले काश्त कर चुके हैं तो उसका फल तकरीबन जो है वो अब पकने के मराहिल में है, तो आप उसके लिए जो है अगर आप पोटाश इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप जो है नाइट्रोफास जो है तकरीबन 25 kg कर लें। और अगर आप नाइट्रोफास भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते उसमें, तो फिर आप 1 बोरी कैन गवारा की लाजमन जो है वो उसमें फ्लड करें। छटा नहीं करनी क्योंकि उसकी कद इस टाइम बड़ी होगी, अगर आप उसमें जाएंगे तो वो गिर जाएगा। आप 1 बोरी कैन गवारा जो है वो लाजमन उसमें जो है वो फ्लड कर दें। उससे ये है कि दाने की भराई जो है वो बेहतर हो जाएगी और दाने की भराई के साथ उसका वजन भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। और जिन भाइयों ने काश्त किया हुआ है तो कैनोला लेगा ही 10 फरवरी के बाद ज्यादा फल, तो आपने जो आपको स्प्रे बताई गई है तकरीबन आपने ये स्प्रे 3 से 4 लाजमन करनी है और हर स्प्रे में जो है वो आपने नेफ्थलीन एस्टिक एसिड लाजमन इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि फल बहुत ज्यादा निकलेगा, फूल बहुत ज्यादा लेगी फसल, और उससे जो है जहरी बात है अगर फूल ज्यादा लेगी तो उससे फल भी ज्यादा बनेगा।
तो आप कोशिश करें कि 5 फरवरी से लेकर तकरीबन 25 फरवरी तक या 28 फरवरी तक आप स्प्रे मुकम्मल कर दें। उसके बाद जो है उसका फल पकने के मराहिल में आ जाएगा, तो फिर उसको जो है वो फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कराएं। फिलहाल आप उसे पानी लगाएं, पानी के साथ आप उसे हल्की फुल्की जो है वो इस टाइम खाद इस्तेमाल करवाएं। ज्यादा खाद अगर इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर वो टहनियां ही ज्यादा निकालता रहेगा, फल ज्यादा नहीं निकालेगा। तो आपने अब कोशिश करनी है कि एक पानी के साथ अगर आप जो आप पानी लगाने लगे उसे, तो उसके साथ आप 5 किलो पोटाश इस्तेमाल कर लें, 10 किलो नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, 5-10 kg जो है वो यूरिया इस्तेमाल कर लें। आपने ऐसा नहीं करना अब कि आप जो है पूरी एक बोरी उठाकर आप यूरिया की उसमें लगा दें या पूरी बोरी आप नाइट्रोफास के लगा दें। अगर आप पहले खाद मुकम्मल कर चुके हैं, फसल अच्छी है, तो फिर आपने जो है वही 5-10 kg जो है आपने ये लगाना है। और पोटाश अगर आप जमीन में नहीं भी दे सकते तो कोई मसला नहीं है, आप पोटाश जो है उसे स्प्रे करें। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड तकरीबन 25 से लेकर 30 ml, और जो बोरान है वो आपने करना है तकरीबन जो है वो 200 ग्राम। और अगर आपको खुला भी बोरान नहीं मिल रहा और स्वात एग्रो का अगर आपको महंगा मिलता है, तो फिर आप एक प्रोडक्ट है एग्रो वालों की जोरान के नाम से, आप वो जोरान ले लें। वो तकरीबन मेरे ख्याल में 500 ग्राम की पैकिंग में है, तो आप उसे 2 एकड़ पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी आएगी।